देवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम इस अपने भगवत गीता ग्रुप में भी, अपने इस सेशन में, अपनी थर्सडे क्लासेस में भी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम 6th चैप्टर पर हैं और ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम ये जो 6th चैप्टर है, 6ठा अध्याय है, ये फिनिश कर लेंगे और फिर हम बढ़ेंगे 7वें अध्याय की तरफ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भगवत गीता का, भक्ति योग, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो बेस हमारा बनता जा रहा है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ यही किया, उनका बेस बनाया, उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर किए, और धीरे धीरे उनको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है भगवत गीता की, जो सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जो एसेंस है, जो अंदर का जो जूसी पार्ट है, जो सैंडविच के अंदर की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिलिंग है, चीज पाइनएप्पल सैंडविच की जो फिलिंग है, चीज और पाइनएप्पल, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। तो ब्रेड की लेयर को हम क्रॉस कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट वाली बात है हमारे लिए, हम पहुंच रहे हैं उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक। तो हम पढ़ रहे थे अष्टांग योग के बारे में, अष्टांग योग, ध्यान योग के बारे में हम समझ रहे थे। और हमने लास्ट जो 2 बारी हमारी चर्चा हुई, उसमें हमने ये समझा कि अष्टांग योग जो है वो सीढ़ी की एक 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 पायदान है, उस सीढ़ी की, जिस सीढ़ी से हमें ऊपर चढ़ना है। गोल तो है हमारा वो 5th फ्लोर हमारा गोल है। एंड अष्टांग योग नीचे का 1st 2nd फ्लोर पर आ रहा है, उस फ्लोर तक हम पहुंच रहे हैं। पर धीरे धीरे वही हमारा गोल नहीं है, वहीं पर हमें रुकना नहीं है, हमें पहुंचना है 5th फ्लोर तक। तो गोल हमारा वहां है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने ये भी सुना था, समझा था लास्ट टाइम, तो फिर भगवान अष्टांग योग के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं गोल के बारे में बात करते, भक्ति योग के बारे में? तो भगवान इसीलिए सीधा वो बात नहीं करते, बिकॉज भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जितने लोग हैं ना, जितने अलग अलग प्रकार के, आप जानते हैं 4 लाख तरह के तो सिर्फ मनुष्य हैं। हमारी 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं। तो इतने प्रकार के मनुष्य, इतने प्रकार के ह्यूमन बींग्स हैं, तो सबकी थिंकिंग, सबका एटीट्यूड, सबकी कॉन्शियसनेस अलग है। कोई सत्व गुण में है, कोई रजस में है, कोई तमस में है, तो सबका थिंकिंग अलग है। हम सब कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो भगवान सबको केटर करना चाहते हैं। जैसे स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो स्कूल में क्लास में अगर 25 बच्चे हो, हमें उन सब 25 बच्चों को केटर करना है। हम सिर्फ वो 5 जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन पे फोकस नहीं कर सकते, या वो जो 5 थोड़े से वीक बच्चे हैं सिर्फ उन पे फोकस नहीं कर सकते, हमें सब पे फोकस करना है। पढ़ानी एक वही टॉपिक सेम पढ़ाना है, पर इस तरह से पढ़ाना है कि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सके। इसीलिए भगवान अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ योगा समझाते हैं, जिसको जो पसंद आए, जिसको जो सूटेबल लगे, वो उसको अडेप्ट कर सकता है। पर बता रहे भगवान की धीरे धीरे पहुंचना तो तुम्हें वही है। तो जब हम स्कूल में भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ग्रेड 1 2 3 4 पर हमारा गोल क्या है? ग्रेड 12 तक पहुंचना। हमारा गोल 2 पे आकर रुक जाना नहीं है। तो ये इस तरीके से भगवान हमें ये वैरायटी दे रहे हैं। भगवान ये भी चाहते हैं कि जितने अष्टांग योगी हैं, जो लोग सिर्फ ध्यान लगाकर अपने अंदर के परमात्मा तक ही पहुंचना चाहते हैं, भगवान लेवल तक नहीं पहुंचना चाहते, परमात्मा लेवल तक पहुंचकर संतुष्ट है, भगवान उन सबको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सबको अट्रैक्ट कर लेना चाहते हैं। और जब सब अट्रैक्ट हो जाएंगे ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण की तरफ, तो फिर भगवान क्या करेंगे? फिर भगवान भक्ति योग इंट्रोड्यूस कर देंगे और बताते हैं कि वो सब बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत बहुत ही उनके ऊपर भगवान की मर्सी है, जो अष्टांग योग करते करते भक्ति योग की तरफ बढ़े। और कुछ लोग होते हैं जो जो किसी भी और टाइप में, किसी भी और प्रोसेस में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो सीधा भक्ति योग तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनपे गुरु गुरु की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है। तो इसीलिए अलग अलग रीजंस हैं कि इसलिए अष्टांग योग इस भगवत गीता का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है।
ऑल्सो अष्टांग योग या ध्यान योग के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जो बताई जा रही है, जो भक्ति योगी को भी सीखनी है, कि माइंड को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें छठे अध्याय से हम सभी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि एक्चुअली ये ऑलमोस्ट एक प्रथम चरण है योग का। इससे पहले हमने कर्म कांड सीखा, समझा, कर्म योग समझा, और फिर अब हम आए हैं अष्टांग योग पे। सो ऑलमोस्ट बहुत इनिशियल लेवल है योग का, मन को वश में करना सिखाता है। भगवान भी कहते हैं मन मना मत भक्तो, मुझ में मन लगाओ। पर मन कंट्रोल होगा तभी तो भगवान में लगेगा ना। अभी तो पिक्चर में, नेटफ्लिक्स में, टीवी में, दूसरों के प्रजल्प में, दूसरों की प्रोग्रेस से ईर्ष्या करने में, जॉब में, मटेरियल लाइफ में, फैमिली में, बच्चों में लगा हुआ है मन। तो मन भगवान में लगेगा कब? जब लगेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति। ये चीज यहाँ भगवान समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम और कुछ भी करने से पहले ना मुझ में अपना मन लगाने की कोशिश करो, उसके बाद तुम आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इसीलिए ये 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर से एकदम पहले मन लगाना सीख जाएंगे तो भक्ति करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं भगवान कैसे मन लगाना है उनमें। यहाँ पे ये भी भगवान समझा रहे हैं कि योग का क्या मतलब है। योग का मतलब है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से संपर्क, वो योग है। फिर यहाँ पर भगवान शारीरिक योग के बारे में भी बात कर रहे हैं। जो हमने पहले कुछ श्लोक पढ़े ना, उसमें भगवान शारीरिक योग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे बैठना है, कैसे डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, और बैठना कैसे है, सीधा बैठना है, अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, आंखें एकदम ऐसी आधी खुली आधी बंद रखनी है, कैसे आसन पर बैठना है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, सब चीजें भगवान बता रहे हैं। ये जो प्रोसेसेस हैं ये भगवान बता रहे हैं अपनी शारीरिक योग के लिए। और ये जो योगा क्लासेस जो आजकल चल रही हैं, वो सभी हमें शारीरिक योग की तरफ ही ले जाती है। एंड एक चीज यहाँ पे जो भगवान क्लियर कर रहे हैं ना, कि ये आसन जो है ना, ये एक टाइप ऑफ व्यायाम है, एक टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है। ये हमें परमात्मा की तरफ नहीं ले जा रहे, इसलिए एक्चुअल योग नहीं है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर हमें समझना ये बहुत जरूरी है कि जिस योगा के पीछे हम लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, सोचते हैं कि यही वो योग है जो करते करते हम भगवान की तरफ जाएंगे, ये एक्चुअली व्यायाम है, शारीरिक योग है। और ये अल्टीमेटली हमें इंद्रिय भोग की तरफ ही ले जा रहा है। क्योंकि ये हमें क्या सिखा रहा है, बॉडी को फिट रखो, हेल्दी रखो, फिजिकली अच्छे रहो, ताकि हम अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय कर सके, इंद्रियों का भोग कर सके। मतलब ये हमें बता रहा है किस तरह से अपने स्वयं के स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए। सेल्फ सेंटर्ड होना सिखा रहा है थोड़ा, अपने स्वयं के स्वास्थ्य को अच्छा रखो, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान से मिलन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस कैन बी वन स्टेप टुवर्ड्स भक्ति योग, बट दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, हिरण्यकशिपु के एग्जाम्पल से। हिरण्यकशिपु बहुत ही बड़े असुर, जिनके वजह से इतना पूरे तीनों लोकों में इतना कपकपा मच गया कि अंधेरा हो गया। इतनी नेगेटिव एनर्जी थी हिरण्यकशिपु की कि तीनों लोकों में अंधेरा हो गया था। सारे देवी देवता हिरण्यकशिपु के तपस्या के नीचे दब गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। हिरण्यकशिपु ने अपने सीजन्स बना लिए थे। सर्दी में वो गर्मी कर सकते थे, गर्मी के ऋतु में वो सर्दी की ऋतु ला सकते थे, सर्दी की ऋतु में वो वर्षा ऋतु ला सकते। हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की थी, इतना शारीरिक व्यायाम, शारीरिक योग इतना किया था कि इतनी उनकी सिद्धि बढ़ गई थी। सिद्धि तो बढ़ गई थी, पर क्या भगवान से मिलन करने का योग था ये? नहीं, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए योग था। आप जानते हैं हिरण्यकशिपु 100 स्वर्गीय वर्ष, 100 सेलेस्टियल इयर्स, 100 स्वर्गीय वर्षों तक अपने पैर के अंगूठों पे खड़े थे और हाथ उनके थे ऊपर। कीर्तन नहीं कर रहे थे, हरि बोल नहीं बोल रहे थे,
हरे कृष्णा नहीं बोल रहे थे, पर हाथ थे ऊपर और मुंह भी ऊपर था, नजरें थी ऊपर ऊपर, स्वर्ग की तरफ उनकी नजरें थी। और वो ब्रह्मा जी को देखकर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उनकी तरफ ये इस भाव से तपस्या कर रहे थे कि आप मेरी बातें सुने, मेरी मांगों को पूरा कीजिए। 100 वर्षों तक ऐसी कड़ी तपस्या उन्होंने की, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कि उनके पूरे शरीर पर चींटियों का पूरा जो है घर बन गया, पूरा मिट्टी का घर बन गया था उनके पूरे शरीर पर। छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटी छोटी चींटियों ने घर बना लिया था पूरे शरीर पर। और उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि उनकी आत्मा बसने लगी थी उनकी हड्डियों में, उनकी हड्डियों में उनकी आत्मा बसने लगी थी। इतनी घोर तपस्या की उन्होंने। और जनरली क्या होता है, जब योगी लोग आसन करते हैं ना, तो वो एक आसन करते हैं, बड़ा कठिन आसन करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, श्वास लेने के लिए फिर कुछ इजियर आसन करते हैं, जैसे शव आसन करते हैं, या फिर बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर लेट जाते हैं, फिर दूसरे आसन पर बढ़ते हैं। पर हिरण्यकशिपु ने तो कुछ विश्राम नहीं किया, 100 वर्षों तक, 100 स्वर्गीय वर्षों तक वो ऐसे ही खड़े रहे। उनका उद्देश्य क्या था? भोग करना। किसका? हिरण्य का और कशिपु का। हिरण्य कशिपु, सोना चाहिए था उनको, सोने वाला सोना नहीं, सोना, ज्वेलरी डाला सोना उनको चाहिए था, और गोल्ड चाहिए था उनको, बहुत सारी लक्ष्मी, गोल्ड, ज्वेल्स, ये सब चाहिए था। और कशिपु, एक ऐसा सॉफ्ट बेड चाहिए था जिसपे वो आराम से भोग, निरंतर कॉन्स्टेंटली भोग करते रहे। ये उनकी मांगे थी हिरण्यकशिपु की। तो जब सारे देवी देवता बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा हम तो हिरण्यकशिपु की इस तपस्या से इतनी आग निकल रही थी, उनके शरीर में से आग निकल रही थी कि तीनों लोकों में अंधेरा हो गया और गर्मी बढ़ गई बहुत ज्यादा। और देवी देवता कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और वो ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्होंने ब्रह्मा जी से बहुत याचना की कि आप जाइए, हिरण्यकशिपु के पास जाइए और उनको रोकिए। जब ब्रह्मा जी वहां गए तो उन्हें हिरण्यकशिपु का शरीर ही नहीं दिखा, सिर्फ चींटियां, कीड़े, मिट्टी दिखी उनके शरीर पर शरीर के अंदर से आग के धुएं निकल रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल फेंका उनके शरीर पर। जैसे ही उनके शरीर पर जल फेंका तो हिरण्यकशिपु की सिद्धियां जो है निकल गई, और वो अपने ओरिजिनल शरीर में आ गए, अपने उनके ओरिजिनल शरीर को वापस ले आए। और फिर हिरण्यकशिपु ने उनसे बहुत सारी चीजें मांगी ब्रह्मा जी से, वो एक पूरी अलग कथा है। पर कृष्ण यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि मन को कैसे भगवान में लगाना है। तपस्या तो असुर भी करते हैं, वेदों का ज्ञान तो असुरों को भी होता है, तपस्या तो राक्षस भी करते हैं। रावण ने भी बहुत तपस्या की थी, उन्होंने एक एक करके अपना सर काट के उसे अग्नि में डालना शुरू कर दिया था। वो शिव जी का आह्वान कर रहे थे, उन्हें बुला रहे थे ताकि उनकी सारी मांगे पूरी हो। तो हमें उस योग और उस तपस्या और शारीरिक व्यायाम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है भगवान से हमारे मिलन में, किस तरह से हम अपने मन को भगवान में लगा सके। और अर्जुन कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं पता है? भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता के संवाद में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण, बहुत चंचल है, दुष्कर है, दुष्ट है, बलवान है, पागल है। मन पागल है, हम बोलते हैं ना दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये जो मन जो पागल है, दीवाना है, बॉलीवुड मूवी सीरियल्स भी हमें बहुत ज्यादा एनकरेज करती हैं ये बोलने कि हाँ मन तो ऐसा ही है, मन की बातें मानो, मन की इच्छाओं को पूरी करो। नो 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 नो, हमें इस माया जाल में नहीं फंसना है, हमें मन को कंट्रोल करना है, मन को हमें कंट्रोल नहीं करना है। ये चीज हमें अर्जुन को कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं। जबकि आपको पता है अर्जुन एक्चुअली भ्रमित नहीं थे मन से, हालांकि अर्जुन ही बोल रहे हैं कि मन ऐसा है, मन वैसा है, पर अर्जुन भ्रमित नहीं थे मन से। क्योंकि जब अर्जुन स्वर्ग में गए तो उर्वशी जी ने अर्जुन को अप्रोच किया, उन्हें इनवाइट किया अर्जुन को, पर अर्जुन भ्रमित नहीं हुए। उर्वशी जो सबसे टॉप की अप्सरा थी स्वर्ग में, अर्जुन उनसे भ्रमित नहीं हुए। अर्जुन ने उन्हें
माता कहकर उनका उल्लेख किया, माँ कहकर उन्हें बुलाया, उन्हें पुकारा, उन्होंने अपने मन की नहीं सुनी। पर अर्जुन तो हम सबकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सबको ध्यान में रखते हुए, हमारे मन को ध्यान में रखते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि मन तो बहुत चंचल है, मैं क्या करूं। इनफैक्ट अगर हम अपने मन के लिए एडजेक्टिव्स निकालना शुरू करें ना, तो हमारा मन तो उसमें भी साथ नहीं देगा, हम वो भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, उसमें भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट हम इतनी जल्दी हो जाते हैं। तो यही बता रहे हैं कि हमारे मन को स्थिर कैसे रखना है और किन किन में स्थिर रखना है, ये भी भगवान बता रहे हैं। नीति शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में जो मन है ना, वो है मरकटस्य। किसकी तरह है? मरकट की तरह, मंकी, वानर, बंदर की तरह है मन। और हम सब जानते हैं कि बंदर कितने चंचल होते हैं। अगर आप लोग वृंदावन गए हैं ना, तो आप एक्चुअल बंदर के स्वभाव को समझ सकते हैं। एक्चुअल जो स्वभाव है बंदर का, वृंदावन जाते हैं ना तो हर तरफ बंदर होते हैं, और हाथ में आपके कुछ भी होना उसे छीन लेते हैं। तो वृंदावन में जब भी हम परिक्रमा कर रहे होते हैं, जब भी अपनी पवित्र स्थलियों का जब जब वहां पर जा रहे होते हैं दर्शन करने, तो हमें अपने दुपट्टे में हर जगह अपने अपने हाथ में कुछ भी ना उसे छुपा के जाना पड़ता है। हम तो जनरली बीट बैग लेके जाते हैं क्योंकि हम माला कर रहे होते हैं, उससे भी छुपाना पड़ता है। खाने की वस्तु तो आप भूल ही जाइए, कोई बैग, पैकेट, पॉलिथीन तो आप भूल ही जाइए। इतने चंचल है वहां के वानर, आके वो छीन लेंगे। और आपको एक फनी बात बताती हूँ, अगर आप वृंदावन नहीं गए हैं तो उनको मनाए कैसे, उनसे अपनी चीजें वापस कैसे लें। सबसे ज्यादा उनका टारगेट होता है चश्मे पे। चश्मे वाले इंसान तो वृंदावन बहुत सोच समझ के जाए और अपना चश्मा बचा के चले। उनका ध्यान पूरे टाइम हमारे चश्मे पर होता है। क्या करते हैं, ऐसे लपक कर आते हैं, पता भी नहीं चलता, हम अपनी माला में दर्शन करने में बिजी होते हैं, लपक कर आते हैं और चश्मा ले लेते हैं। अब देखिए, कोई खाने की वस्तु हो, पीने की वस्तु हो, कोई बैग हो तो हम छोड़ भी दें, पर अपने चश्मे को कैसे छोड़ें? चश्मा लगाएंगे नहीं तो दिखेगा कैसे? तो उन्हें भी पता है कि चश्मा तो इन्हें वापस चाहिए। वो इतने ट्रेंड बंदर हैं, इतने ट्रेंड वानर हैं, मरकट है, कि उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको खरीदनी पड़ती है फ्रूटी। फ्रूटी जूस खरीदना पड़ता है आपको पास के किसी भी छोटी सी दुकान से। और वो जब आप फ्रूटी उनको दिखाते हैं, आपको सिर्फ दिखाना है क्योंकि बंदर तो बैठा है ऊपर, आपको नीचे, आपको उनको फ्रूटी दिखानी है। वो नीचे आते हैं, एक हाथ से फ्रूटी लेते हैं, दूसरे हाथ से आपको चश्मा देते हैं और चले जाते हैं। ये तो मतलब जितने लोग वृंदावन गए हैं सबके साथ हो चुका है, कोई भी बच नहीं पाया। कितनी भी कोशिश करो, आप इन मरकटों से बच नहीं सकते। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि नीति शास्त्र में हमारे मन को, कलयुग के जीवों के मन को मरकटस्य कहा गया है। बिल्कुल मरकट, बंदर जैसा चंचल, अशांत, अस्थिर कहा गया है। और ऐसे ऐसे नॉर्मल बंदर नहीं जो अशांत और अस्थिर है, जो एक फ्रूटी लेके सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा बंदर नहीं। ऐसा बंदर जिसको सुरापान करा दिया गया हो, जिसको नशा करा दिया गया हो, ऐसा बंदर। आप सोच सकते हैं ऐसा बंदर जिसने नशा कर लिया हो वो कैसा होगा। उसके बाद अगर उस नशे वाले बंदर को बिच्छू काट ले, जब बिच्छू काटता है तो इतनी पीड़ा होती है कि इंसान पागल जैसा हो जाता है। वो इतना तड़पता है कि उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो ऐसा बंदर जिसने नशा किया हो, और उसी नशीले बंदर को जब एक बिच्छू काट ले। अब जानते हैं शास्त्रों में लिखा गया है कि जब हमारी मृत्यु होती है और हमारे प्राण निकलते हैं तो ऐसी पीड़ा होती है जितनी 42,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए इंसान को कोई सुध बुध नहीं रहती, वो सोच ही नहीं पाता उसे क्या सोचना है, उसे क्या याद करना है, उसे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को क्या बोलकर जाना है। और ऐसी अवस्था में हमें भगवान को याद रखना है। सोचिए आप, कितना बड़ा टेस्ट है। सिंपल टेस्ट नहीं है कि हम मर रहे हैं और हमने हरे कृष्णा बोला और भगवान को याद कर लिया। नो, इतनी पीड़ा हो रही है कि 42,000 बिच्छू हमें एक साथ काट रहे हैं। उस पीड़ा में हमें भगवान श्री कृष्ण को याद करना है और उनका नाम लेना है। इसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत है, बहुत 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 ज्यादा प्रेपरेशन की जरूरत है। और हम तो लकी हैं, हमें भगवान ने ये ह्यूमन बॉडी दी है, ये ह्यूमन बर्थ दिया है, इंटेलिजेंस दिया है।
हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है भगवत गीता पढ़ना, भगवान का स्मरण करना, ताकि उस टेस्ट में हम पास हो सके। तो ऐसा बंदर जिसने नशा किया हो, उसको एक बिच्छू ने काटा हो, और भूत संचारम, उसके ऊपर भूत, उसके अंदर भूत घुस गया हो। इमेजिन कीजिए किस किस चीज का वर्णन हो रहा है। उस सिर्फ बंदर का वर्णन नहीं हो रहा, ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारा मन। इसलिए अगली बार से दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, नो नो नॉट एट ऑल। डर लगना चाहिए ऐसे गानों से हमें। बिल्कुल पागल नहीं है हमारा दिल, ना पागल होना चाहिए। हमारे कंट्रोल में रखना है हमें इस मन को। ऐसा पागल बंदर इसे नहीं बनाना है, क्योंकि हम इस कलयुग में है, भौतिक जीवन में है, भौतिक शरीर में है। हर रोज हमारे ऊपर पीड़ाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वार हो रहा है। मन को अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी इस मन के पीछे हम प्रवाह में बह जाएंगे। और फिर हम क्या चाहते हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या चाहते हैं, मन को सुख सुख देने के लिए, खुशी देने के लिए हम क्या चाहते हैं, मनोरंजन, मन का रंजन चाहते हैं। मनोरंजन के लिए हम कहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। मनोरंजन के लिए हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। एक बार टीवी देखना शुरू कर दें तो बस। और आजकल की सीरीज कितना, मतलब माया का जाल। आप देखिए, पहले क्या होता था, जब मैं बच्ची थी, एक मूवी आती थी, आधी एक संडे को आती थी, दूसरी दूसरे संडे को आती थी। तो आधी मूवी देखिए और फिर एक हफ्ते तक वेट कीजिए और फिर बाकी की मूवी देखिए। और आजकल 25-25 एपिसोड की सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जब तक हम देखेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो पूरी पूरी रात 4 बजे तक बैठ के पूरी सीरीज फिनिश करते हैं और फिर बहुत प्राउडली अगले दिन आके बोलते हैं, कल तो मैंने 4 बजे तक पूरी सीरीज देख ली। 25 एपिसोड्स, 35 एपिसोड्स। क्यों कर रहे हैं हम ये, क्यों कर रहे हैं, अपने मन को रंजन देने के लिए। कौन से मन को, यही नशीला बंदर जिसपे भूत चढ़ गया है, उसको हम शांत करना चाहते हैं, हम उसको एंटरटेन करना चाहते हैं। पर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इस मनोरंजन के चक्कर में मत पड़ो, इस मनोरंजन के चक्कर में मत पड़ो। मन को मेरे अंदर लगाओ, मुझ में लगाओ इस मन को। भगवान बार बार वार्निंग दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ऐसे ऐसे ग्राफिक एग्जाम्पल्स देते हैं कि जिससे इंसान कपकपी सी मच जाए हमारे पूरे शरीर में। श्रील प्रभुपाद ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं। यही यही यूएसपी है श्रील प्रभुपाद की बुक्स का। वो इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स देते हैं कि माइंड में हमारे सेट हो जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, पानी, एक ओशन है, सी है, बहुत सारा पानी है, उसके अंदर एक मछली है और एक हाथी है। हाथी तो बहुत बड़ा शरीर है उसका, बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है। तो हाथी उस पानी में से, उस पानी में सरवाइव कर पाएगा, या वो छोटी सी मछली उस पानी में सरवाइव कर पाएगी? मछली सरवाइव करती है पानी में, क्योंकि मछली वहां पर, उस मछली का वो घर है, उसकी टेरिटरी है, उसका हैबिटेट है, तो मछली वहां रह पाएगी। पर हाथी वहां पर नहीं रह पाएगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली है, कितना भी बलशाली है, कितना भी विशालकाय शरीर है उसका, वो पानी में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। यही कंडीशन हमारी है। हमें ये भुलावा है, ये हमारी मिसकंसेप्शन है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम तो इसी भौतिक जगत में जीने के लिए बने हैं। ये जीवन, हम, ये दुनिया, ये जो भौतिक दुनिया, ये हमारे लिए तो है, हमारे लिए तो बनी है ये सब चीजें एंजॉय करने के लिए। ये रेस्टोरेंट्स, ये बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, ये इतने सारे साइट सीइंग, ये इतने सारे मूवी थिएटर्स, ये सारे सब कुछ हमारे मनोरंजन के लिए तो बने हैं। नो, ये हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बने, ये हमारे मन को भटकाने के लिए बने हैं। हमें तो मन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में ही लगाना है, ये समझना है हमें। अगर हम इन्हीं चीजों में भटकते रहेंगे तो वापस हम इस दुनिया में आते रहेंगे। हम इस फिश की तरह हैं, हम इस फिश की तरह, हमें अपने घर वापस जाना है। हमें वो एलिफेंट नहीं बनना है। अभी फिलहाल हम एलिफेंट हैं और हम सोचते हैं हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये पानी वानी क्या है,
ये तो ठीक है, ये सब हमारे लिए बना है, हम इस पे विजय पा लेंगे। नहीं, श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि नहीं, वो फिश रह पाएगी, वो मछली रह पाएगी, क्योंकि वो उसका घर है। तुम अपने घर वापस आओ ना बाबा, अपने घर में रहने के लिए। तुम दूसरों के घर में जाकर क्यों सुखी होने की कोशिश कर रहे हो? नहीं हो पाओगे। अपने घर वापस आओ, मैं बुला रहा हूँ, गोलोक धाम, अपने घर वापस आओ। दूसरी चीज जो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं वो ये है, इस भौतिक जगत में रहते रहते ना, इतना गंदा, इतनी गंदी जगह है यहाँ पर। हमेशा हमारे साथ यहाँ पर बुरा होता है, हमेशा हमारे साथ यहाँ पर धोखा होता है, हमेशा हम यहाँ दुखी रहते हैं, किसी न किसी की बातों से, किसी न किसी के वचन से, किसी न किसी के एक्शन से, पर तो भी हम यहीं पे अटके रहना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ये भी समझाते हैं कि देखो, ये जो भौतिक जगह है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, ऐसा है जैसे कि कोई डॉग के रहने की जगह हो। तुम डॉग नहीं हो, तुम्हारे जो पिता है ना, परम पिता, वो डॉग नहीं है। वो कौन है? वो लायन है, वो शेर है, सिंह है, और तुम उनके छोटे छोटे कब्ज हो, उनके छोटे छोटे बच्चे हो, शेर के बच्चे हो। तो रियलाइजेशन लाओ अपने अंदर कि तुम शेर के बच्चे हो, अपने घर, अपने परम पिता के पास वापस आओ, इस भौतिक जगत में फंसो नहीं। तो यहाँ पर इन श्लोकों में, आज जो हम श्लोक देख रहे हैं, उन श्लोकों में भगवान बार बार यही समझा रहे हैं किस तरह से तुम अपने मन को कंट्रोल करो। और परफेक्ट योगी कौन है? परफेक्ट योगी वो है जो डिटर्मिन्ड रहे, एकदम दृढ़ निश्चय करे। ऐसा ही एक और ग्रंथ है जिसमें हमारे आचार्य रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 चीजें बहुत जरूरी है अपने मन को भगवान में लगाने के लिए: उत्साह, धैर्य और निश्चय। उत्साह, एंथुजियाज्म, हमेशा हमें एंथुजियास्टिक रहना है। चाहे बॉक्सिंग, इस दुनिया के बॉक्सिंग मैच में चाहे कितने भी कितने भी हमें पंचेस पड़े, हम दुखी होकर एकदम रोते रोते घर वापस आए, पर हमें उत्साहित रहना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और हमें पेशेंस रखनी है, हर चीज इंस्टेंटली नहीं मिलेगी, पेशेंस रखनी है और डिटर्मिनेशन रखनी है। यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत प्यारी स्टोरी बताते हैं एक चिड़िया के बारे में, स्पैरो के बारे में। स्पैरो क्या करती है? अपने जाकर अंडे देती है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके पास जाकर अपने अंडे दे देती है। पानी की जो लहरें आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं जोर से, और सारे अंडों को बहा कर ले जाती है। जब वो अंडों को बहा कर ले जाती है, चिड़िया देखती है, बहुत दुखी हो जाती है। वो समुद्र से अपने अंडे वापस मांगती है, वापस करो मेरे अंडे। समुद्र की जो लहरें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, पर अंडों को लेकर वापस नहीं आती। तो जो चिड़िया है वो क्या सोचती है, नहीं, मैं ऐसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो चिड़िया कहती है, ठीक है, तुम मेरे बच्चों को वापस नहीं करोगे, मैं चैलेंज लेती हूँ। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से पानी की एक बूंद उठाती है, इधर डालती है। वो क्या सोचती है, मैं समुद्र से सारे पानी को निकाल के यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगी अपनी चोंच से, और मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। डिटर्मिनेशन, इतना विशाल का इतना बड़ा समुद्र, छोटी सी चिड़िया, पर वो कोशिश करती है, डिटर्मिन्ड रहती है। उसका ये डिटर्मिनेशन देखकर गरुड़ जी, जो विष्णु भगवान के खुद के वाहन है, वो आ जाते हैं। इतने बड़े गरुड़ आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हे चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारे अंडों को वापस ले आऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, गरुड़ जी को देख के समुद्र जो है, जो एकदम भयभीत हो जाता है और जल्दी से लाकर अंडे वापस दे देता है। तो श्रील प्रभुपाद हमें इस एग्जाम्पल से क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि हम हैं उस चिड़िया की तरह। बहुत बहुत मुश्किल है इस माया को जीत पाना, मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना, पर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, भगवान की कृपा हम पर नहीं होगी। उस छोटी सी चिड़िया को याद करके प्रयास तो करें, धीरे 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 कोशिश तो करें। एक दिन 1 एपिसोड कम देखे, दूसरे दिन 2 एपिसोड कम देखे, तीसरे दिन जिस रेस्टोरेंट में जाने वाले थे वहां ना जाए, उसकी जगह घर पर बैठकर श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ें, भक्तों का संग करें, कुछ कीर्तन सुने, कुछ लेक्चर सुने, भगवद गीता पढ़ें, धीरे धीरे एफर्ट करें। जिस तरह से गरुड़ जी आए उस चिड़िया की मदद करने, वैसे भगवान खुद हाथ बढ़ाएंगे और हमारी मदद करेंगे। और आगे भगवान ये भी बता रहे हैं कि कैसे करना है, ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। शनैः शनैः,
25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे। एकदम से मत सोचो कि आज के आज ही मैं सब बंद कर रही हूँ, टीवी बंद करो, केबल कटवा दो, एयरटेल जियो निकलवा दो और अब मैं बनने वाली कृष्ण कॉन्शियस। एक ही दिन में ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे, शनैः शनैः, ग्रेजुअली तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्योंकि हाँ, अपने माइंड को कंट्रोल में लाना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट कई बारी इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी, इतने लेक्चर देने के बाद भी, आपके सामने बैठकर ये सब बोलने के बाद भी, हम भी बहुत बार अपने मन के अधीन हो जाते हैं और अपने मन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो इसीलिए बार बार हमें श्रवण कीर्तन करना है, बार बार पढ़ना है, इसीलिए क्लास मिस नहीं करनी है, इसीलिए बार बार भक्तों का संग करना है, क्योंकि उनसे मिलकर हमें हिम्मत मिलती है, डिटर्मिनेशन आता है, पेशेंस रखने की इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसा बताते हैं यहाँ पर। और चंचल मन, अस्थिर मन तो है, पर क्या करना है, बार बार मन भागेगा, बार बार उससे वापस लाना है, बार बार भागने की कोशिश करेगा, बार बार वापस लाना है। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, एंड डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। डिविएट नहीं होना है, ये मन तो ऐसा ही है, इसी की सुन लेते हैं, छोड़ो सब कुछ यार, किसने दुनिया देखी, देखो क्या क्या होता है दुनिया में, कभी भी कोई इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है, मन की सुनो। नहीं, मन की नहीं सुननी है। मन जाएगा, भागेगा, बार बार वापस ले आओ, फिर भागेगा वापस ले आओ, फिर भागेगा वापस ले आओ। ये एक्सरसाइज हमें करते रहना, ये प्रैक्टिस हमें करते रहना है धीरे धीरे, और हम फिर फोकस कर पाएंगे, हम फोकस स्लोली एंड स्टेडीली हम फोकस कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम फोकस करने लगेंगे तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को किस में लगाएं, क्योंकि देखिए मन को किसी ना किसी में लगना तो है, इतना अस्थिर और इतना चंचल है। अगर आप उसको टीवी बंद कर देंगे पर ऐसे खाली बैठ जाएंगे तो फिर मन भागेगा, फिर से मन भागेगा। तो खाली नहीं बैठना है कि देखो टीवी तो नहीं देख रही ना मैं, देखो कितना बड़ा काम है, टीवी बंद है, केबल नहीं है, जियो नहीं चल रहा, पर मैं बैठ रही हूँ। बैठना नहीं है, उसी मन को, उसी इंद्रियों को किसी और चीज में एंगेज करना है, बिकॉज इट नीड्स टू बी एंगेज। किस में एंगेज करना है? भगवान श्री कृष्ण में, उनमें एंगेज करना है, उनकी सेवा में एंगेज करना है। क्यों? क्योंकि पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश सभी इंद्रियों के राजा है, वो मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस। तो ये जो सारी सेंसेस है ना, जो इधर उधर उधर भागती हैं, उनको अपना जो रियल मास्टर है ना, उनकी सेवा में लगा दीजिए। उनको अपना जो गोल है वो प्राप्त हो जाएगा, अपनी चरम सीमा पर वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अपने खुद के मास्टर के, अपने खुद के भगवान के, अपने खुद के जो राजा है उनकी सेवा में लग जाएंगे। तो अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने मन को, अपनी जीवा को, हमेशा हर चीज को, अपनी हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अब जीवा को लगाना तो कितना आसान है, कितना आसान है। कृष्ण कथा करो, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के भजन गाओ और कृष्ण प्रसाद खाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम जीवा से करते हैं, खाना। पूरे टाइम चटर पटर चटर पटर चटर पटर खाना, खाओ, खाते रहो चटर पटर, पर भगवान को भोग लगाकर खाओ। कितना सिंपल काम है, खाते रहो पर भगवान को भोग लगा कर खाओ। सुनना है धीरे 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 धीरे। हम अपना जो फोकस है, अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगवाएं, भगवान की कथा सुने, भगवान के भजन को सुने। तो ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश सेवनम, अपनी सारी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाए। ये ही परम सिद्धि है योग आभास की। योग करने की परम सिद्धि यही है, कितना ज्यादा हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएं। आगे के श्लोकों में 27 और 28 में दो स्टेजेस बता रहे हैं भगवान, ब्रह्मभूत और ब्रह्म स्पर्श। इससे पहले कुछ वर्सेस में 6वें अध्याय में ही भगवान ने दो स्टेजेस बताई थी, योग रुरुक्षु और योग रूढ़। योग रुरुक्षु वो जो अभी धीरे धीरे योग कर रहा है, भगवान के संपर्क में आ रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और योग रूढ़ जो परफेक्ट हो गया है एकदम भगवान की सेवा में, जो अपनी दूसरी रोजमर्रा की कामों को भी छोड़कर भगवान की सेवा में लगने के लिए तैयार है। और यहाँ पर भगवान फिर से 27वें और 28वें श्लोक में दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रह्मभूत और ब्रह्म स्पर्श।
ब्रह्मभूत वो है जो समझ पाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। वो ब्रह्मभूत स्टेज पर पहुंच जाता है योगी। वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर पाता है और समझ जाता है कि मुझे अपने शरीर के, अपनी बॉडी की सारी मांगों को पूरा नहीं करना है हमेशा। जो शरीर मांगे वो पूरा नहीं करना है। रात को 12 बजे मन करे मुझे तो आइसक्रीम खानी ही है, फोन किया स्विगी को ऑर्डर दिया और आइसक्रीम मंगा ली, वो मुझे नहीं करना है। अपने माइंड को कंट्रोल करना है। मैं इस शरीर के द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मभूत स्टेज। और ब्रह्म स्पर्श स्टेज जो उससे भी आगे बढ़ जाए और परमात्मा, जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा है, उनको कनेक्ट कर सके, उन्हें स्पर्श कर सके, उन्हें टच कर सके। तो हमें उस स्टेज की तरफ आगे आगे योग करते हुए आगे आगे बढ़ना है। और ऐसी स्टेज में क्या होता है, फिर हम जब ब्रह्म स्पर्श स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो हम हर जीव में भगवान को देख पाते हैं। हर जीव में भगवान को देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि अगर ये कुत्ता भी है ना, अगर इस सड़क पर, इसके अंदर भगवान है, परमात्मा है। और इसीलिए भक्ति में आने के बाद, भक्तों के संग में आने के बाद आप अपने अंदर ये चेंजेस देखेंगे। पहले अगर आप ट्रैवल कर रहे होते बस में, कार में, ट्रेन में, तो आप आसपास आपकी नजर भी नहीं जाती, क्योंकि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचते हैं। एसी है, मेरे पास खाने पीने की सब चीजें हैं, मेरे पास मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब कुछ ठीक है, रोड ठीक है, हम उस बारे में सोचते हैं। पर भक्ति में आने के बाद जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, तो हमारी नजर चारों तरफ होती है और हम देख पाते हैं कि ये जीव जंतु, कुछ जीव जंतु इतने इतने वंचित हैं खाने से, इतने पतले हैं, इतने भूखे हैं, कितनी बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरह से सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। हमारा मन भागता है ऐसे जीवों के प्रति। क्यों? क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सब जीवों में भगवान स्वयं स्वयं विराजमान है। हम ये समझ पाते हैं। तो ये ब्रह्म स्पर्शम स्टेज पर ये चीज आती है। और हम ये भी समझ पाते हैं कि हर हर जीव भगवान श्री कृष्ण पर डिपेंडेंट है। हर जीव, मैं, आप, छोटा सा एक चूहा, बिल्ली, कुत्ता, छोटी सी जीव जंतु, सभी श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। और हमें समझ में आता है कि हमें कोई हक नहीं बनता किसी की भी जान लेने का। हमें कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उनके उनके हृदय में भी परमात्मा स्थित है। तो हम कैसे उनकी जान ले सकते हैं? हम कैसे उन्हें भगा सकते हैं? हम कैसे उन्हें निकाल सकते हैं? किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं? ये हमें समझ में आने लगता है। हमें क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, तीनों लेवल समझ में आने लगते हैं। हमें ये कनेक्शन समझ में आने लगता है श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण से आते हैं महाविष्णु, और महाविष्णु के अंदर है सारे ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में है गर्भोदक्षाय विष्णु। हर ब्रह्मांड निकलता है गर्भोदक्षाय विष्णु से। गर्भोदक्षाय विष्णु से निकलते हैं फिर ब्रह्मा जी, जो उस ब्रह्मांड को रूल करते हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर कितने असंख्य जीव जंतु होते हैं, और वो असंख्य जीव जंतु के हृदय में है परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु। हम ये कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से समझ पाते हैं, और तब हम समझ पाते हैं कि हम कितने अणु हैं, हम क्या हैं। असंख्य ब्रह्मांडों में, असंख्य गर्भोदक्षाय विष्णु में, असंख्य गर्भोदक्षाय विष्णु में कितने असंख्य जीव है, कितने प्लैनेट्स हैं, और उन जीवों में हम एक छोटे से जीव हैं। हमें अपनी पोजीशन समझ में आती है। ये एक जो सच्चा योगी है, जो योग एक्चुअली कर पा रहा है भगवान से, जो वो सच्चा योगी ही ये चीज समझ पाता है, जो ब्रह्म स्पर्शम है, परमात्मा को स्पर्श कर पाता है। आगे भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा योगी देख पाता है कि कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है। ही इज ऑल परवेसिव। हर जगह कृष्ण है, हर चीज कृष्ण की एनर्जी ही है। हर चीज कृष्ण की एनर्जी है, चाहे वो जड़ तत्व भी क्यों ना हो, सब कृष्ण की एनर्जी से ही निकला। और जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें तो कृष्ण स्वयं है परमात्मा के रूप में। तो हम ये अंडरस्टैंडिंग पर जब पहुंचेंगे, हम एक्चुअल योगी अपने आप को कह पाएंगे। ये हमें समझना है।
ऐसा जो योगी होता है ना, जो हर जगह कृष्ण की प्रेजेंस को फील करता है, वो देखता है, वो पेड़ को भी देखता है ना, तो वो बोलता है कि ओ ये पेड़ भी तो कृष्ण की एनर्जी से ही आया है, ये कृष्ण की एनर्जी है। और पेड़ पे जो फल और फूल लगे हैं ना, इनके साथ क्या करना चाहिए, ये सिर्फ मेरे भोग के लिए नहीं है कि मैं फूल तोड़ू, हाँ 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 बहुत अच्छी खुशबू है, और उसे फेंक के आगे चले जाऊं। ये मेरे भोग के लिए नहीं है, फल तोड़ू और सीधा खाऊं और उसको एंजॉय करके चले जाऊं, नहीं। ये तो सारी कृष्ण की संपत्ति है। उसे तोड़ू भी अगर तो पहले कृष्ण को अर्पण करूं, क्योंकि संपत्ति तो उनकी है, उन्हें अर्पण करूं और फिर उसका भोग करूं। आप जानते हैं, ये बात शायद मैंने पहले भी बताई थी कि श्री श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि जितने भी फूल हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं ना, वो फूल का फिर वो लास्ट लास्ट जन्म होता है उसका फूल योनि में। अगले जन्म में वो फूल भक्त बनकर आते हैं। तो आप सोचिए, सिर्फ एक ऐसा फूल जिसे हम निर्जीव समझते हैं, जिसे हम जड़ तत्व समझते हैं, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं, हम आए दिन फूलों को तोड़ते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। कई बार तो हम सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। वो फूल भी अगर हम भगवान के चरणों में समर्पित करें ना, तो उनका कितना कितना उनको मुक्ति किस तरह से मिलती है कि वो भक्त के रूप में आते हैं अगले जन्म में भगवान की भक्ति करने। तो ये रिलेशन, ये कनेक्शन हमें संभाल के रखना है, हमें अपने दिमाग में दृढ़ कर लेना है ये कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण का इस भौतिक जगत से और हम सभी जीवों से। हम सब उनकी एनर्जी है, हम सब उन्हीं से आए हैं, और हम सबका भोग करने वाले एक सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। हमें ये समझना है, पर हम ये बातें भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं, माया से प्रभावित हो जाते हैं, फॉल्स ईगो आ जाती है, नो दिस इज मी, आई मी माइन, ये सब मेरा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम तो कृष्ण के दास हैं, हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। तो बार बार हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है। और यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा ऐसा भक्त कौन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का श्लोक एक बोलते हैं, और बोलते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। ऐसा ऐसा योगी, ऐसा भक्त कौन है जिसे भगवान से प्रेम है। जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण को हर तरफ देख पाता है, फूलों में, पत्तियों में, फल में, जड़ तत्व में, अपने घर की हर चीज में, बाहर भौतिक जगत में, हर जगह वो भगवान श्री कृष्ण को देख पाता है, जिसे श्री कृष्ण से प्रेम है। ऐसा ही होता है ना, जिनसे हम प्रेम करते हैं और अगर वो ना मिले हमें बहुत दिन तक, तो हम हर जगह उन्हीं को ढूंढते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। हमें वही प्रेम के स्तर तक ले जाना चाहते हैं भगवान। तो उस प्रेम के स्तर पर आओ, मन को मुझ में लगाओ और मुझे ही देखो हर तरफ, मुझे ही अपना आराध्य बनाओ, मैं ही ऋषिकेश हूँ, मुझ में ही अपनी सारी इंद्रियों को लगाओ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ और उसके बाद एंड करूंगी क्लास। एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो हमें समझना है। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली अष्टांग योग, ध्यान योग की, और हम बीच बीच में बात करते हैं भक्ति योग की, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के हर श्लोक में टॉप टू बॉटम, स्टार्टिंग टू एंड, हर श्लोक के पर्पट में भक्ति योग को डाल दिया है, घुसा दिया है। चाहे उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की बात नहीं भी कर रहे, तो भी श्रील प्रभुपाद ने हर श्लोक में भक्ति योग को बोला है, उसके बारे में चर्चा की है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम जैसे जो मूड व्यक्ति है ना, जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं सब कुछ, फुलिश है, अपने बारे में ही सोचते हैं, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड है, उनको बार बार ये बताना जरूरी, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भगवान के दास हो, कृष्ण के दास हो, कृष्ण के दास हो। बार बार जब तक नहीं बताएंगे ना, तब तक हमें याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, डिफरेंस समझा रहे हैं अष्टांग योगी और भक्ति योगी के बीच में। कौन है अष्टांग योगी और कौन है भक्ति योगी, और अष्टांग योगी भक्ति योगी कैसे बन सकता है, ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि हो सकता है हम में से कुछ अष्टांग योगी हो, तो हम भक्ति योगी कैसे बने, तो ये जानना भी जरूरी है हमें। और अगर हम भक्ति योगी, अगर हम जानते नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम है, मैं तो उन्हीं से प्रेम करूंगी, कोई कुछ भी बोले मैं तो अपने अपने गुरु जी की बातों का सारा पूरा उसको फॉलो करूंगी, भगवत गीता पढ़ूंगी, मुझे ये अष्टांग योग वगैरह से कुछ नहीं है। अगर हम वैसे हैं तो भी हमें जानना जरूरी है कि अष्टांग योगी क्या करते हैं, हम उनसे किस तरह से डिफरेंट है और कैसे हमें मन लगाना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अष्टांग योगी
कि बेसिकली 8 स्टेजेस हैं जिनसे अष्टांग योगी गुजरता है। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ऐसे ऐसे 8 स्टेजेस हैं। अष्टांग योगी धीरे धीरे क्या करता है, फॉलो करता है रिस्ट्रिक्शंस। ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सुबह जल्दी उठना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, जो भी चीजें एडिक्टिव है, चाय कॉफी, अगर मुझे चाय कॉफी की तलब लगती है तो मुझे वो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने माइंड को डिसिप्लिन कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड को भगवान में लगाना चाहता हूँ। तो अष्टांग योगी यम और नियम का पालन करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको फॉलो करता है। उसके बाद अपने खाने को, सोने को कंट्रोल करता है, ज्यादा सोना नहीं है, कम सोना नहीं है, इस बारे में हमने पिछली बार चर्चा की। ये सब करते करते अष्टांग योगी प्योरीफाई, शुद्धता की तरफ बढ़ते हुए ध्यान लगाना सीखता है भगवान में, उन परमात्मा में ध्यान लगाता है अष्टांग योगी जो उसके दिल में, हृदय में बैठे हैं, उन परमात्मा में ध्यान लगाता है। मैं ध्यान लगा रहा हूँ भगवान में, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बैठना है, मुझे ऐसा आसन चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं भगवान में ध्यान लगा रहा हूँ। भगवान में ध्यान लगाने का मतलब इस अष्टांग योगी का ये है कि वो इस परमात्मा पर मेडिटेट करे और फिर मुक्ति को प्राप्त करे। उनके लिए मुक्ति क्या है? भगवान के ब्रह्मन में जितनी भी इफल्जेंस, जितनी भी रेज भगवान के शरीर से निकल रही है, उसमें जाकर लीन हो जाना। ये है अष्टांग योगी का गोल। पर कुछ अष्टांग योगी जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो जब धारणा और समाधि की स्टेज पर आते हैं, जब वो बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है उन्होंने अपने माइंड को और वो भगवान, इस परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं, तब भगवान की अहेतु की कृपा होती है, कॉजलेस मर्सी, कॉजलेस मर्सी। ऐसे अष्टांग योगियों पर जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है तो उन्हें ऐसा रियलाइजेशन होता है कि ये भगवान तो एक पर्सनालिटी है, ये तो पर्सन है, ये सिर्फ सिर्फ ऐसे रेज नहीं है, सिर्फ कुछ लाइट नहीं है, सिर्फ कुछ इफल्जेंस नहीं है, ये तो पर्सनालिटी है, ये तो रेसिप्रोकेट करते हैं, ये तो बात करते हैं, ये तो सुंदर है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, ये तो सबसे ज्यादा बलवान है, इनमें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये तो एक पर्सनालिटी है जिनसे अब मुझे प्रेम हो रहा है, मैं अब इनकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। मुझे अब चिंता होती है कि भगवान ने कुछ खाया है नहीं, भगवान को भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी, सर्दी लग रही होगी, अब मुझे भगवान से प्रेम होने लगा है। ये जो अष्टांग योगी होते हैं जिन पर भगवान की अहेतु की कृपा होती है, वो बन जाते हैं भक्ति योगी, क्योंकि अब उन्हें हो गया है प्रेम भगवान से, और अब वो प्रेम को एक पर्सनालिटी, एक 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 और ऐसे जीव की तरह समझते हैं जिनके साथ वो आदान प्रदान कर सकते हैं, उनको जानते हैं, उनसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। और फिर भक्ति योगी, ऐसे अष्टांग योगी जो भक्ति योगी बन जाते हैं, वो समझ पाते हैं फिर हमारा कनेक्शन क्या है, हम तो उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम तो उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है, हम तो उन्हीं के लिए बने, हम तो उन्हीं के दास हैं। और फिर ऐसे भक्ति योगी को समझ में आता है कि हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही काफी है इस भौतिक जगत में जीने के लिए। हमें और भौतिक चीजें नहीं चाहिए अपने आप को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग नहीं चाहिए जो हमें हमें अटेंशन देते रहे। हमारे लिए तो सिर्फ कृष्ण का प्रेम ही पर्याप्त है। इस तरह से भक्ति योगी में कन्वर्ट होता है अष्टांग योगी। तो ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं हमें कि किस तरह से हमें भक्ति योग की तरफ आगे बढ़ना है। और ऑफ कोर्स आगे के चैप्टर में 7th चैप्टर में भगवान समझाएंगे भक्ति योगी के सारे प्रिंसिपल्स, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। पर यहाँ पर बहुत सुंदर रास्ता दिखा रहे हैं भगवान। अगर हम अष्टांग योग भी कर रहे हैं तो भी हम भक्ति योग की आराम से बन सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमने पढ़ा 30th श्लोक तक हमने समझा है, 30th श्लोक तक हमने समझा है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलने की कोशिश करें, थोड़ा फास्ट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वर्सेस का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही डायरेक्शन में प्रभुपाद समझा रहे हैं, कि डायरेक्शन में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज जाना अष्टांग योगी
ये किस तरह से भक्ति योगी बन सकता है और अष्टांग योगी की क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस तरह से हमारा पूरा जो जीवन का ध्येय है ना, एक ही ध्येय है, वो है अपने इस मन से लड़ना, इसे कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना और भक्ति की राह पे आगे बढ़ना और अपने हृदय की का शुद्धिकरण करना। बस यही है हमारा गोल। तो अगर आपको लगता है कि रोज मुझे अपने मन से लड़ना पड़ता है, वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ। चिंता मत कीजिए, अपने आप को फेलियर मत समझिए, आप समझिए वाह आई एम अ ग्रेट सक्सेस, भाई रोज मेरा मन परेशान करता है, रोज मैं अपने मन से लड़ती हूँ और कुछ 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 समय मन जीत जाता है, ठीक है, अभी मैं परफेक्शन पे नहीं पहुंची, कुछ कुछ समय मैं जीत जाती हूँ, गुड। अभी अपनी परसेंटेज अपने जीतने की बढ़ानी है और मन को हराने की बढ़ानी है, परसेंटेज की, जिसमें मन ज्यादा हारे हम ज्यादा जीते। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। उसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू। कुछ ही श्लोक बचे हैं, अगले सेशन में हम इस छठे अध्याय को फिनिश कर लेंगे और हम 7वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन चैट में आया है। क्वेश्चन है कि जब हम लाइफ लूज कर रहे होते हैं तो बहुत अनबेरेबल पेन होती है, सो देन हाउ कम देयर आर सो मेनी हु डाई इन देयर स्लीप। हाँ, स्लीप में कैसे कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, जबकि अनबेरेबल पेन हो रही होती है तो भी वो स्लीप में कैसे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भगवान की बहुत बहुत कृपा है उन पर कि उनकी स्लीप में डेथ होती है। इस तरह का पेन वो महसूस कर रहे होते हैं, पेन तो वो महसूस करते हैं पर वो उस सुषुप्ति की कंडीशन में होते हैं। इसके बारे में भी हम एक बार चर्चा करेंगे कि जो हमारी नींद है उसके भी कितने सारे लेवल्स हैं, नींद के भी कितने लेवल्स हैं। एक लेवल वो है जिसमें हम बहुत ड्रीम करते हैं, एक लेवल वो है जिसमें हम बिल्कुल ड्रीमलेस स्टेट में होते हैं। तो हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं उस समय, उस सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं जिसमें हम अपने अपने प्राण को त्याग देते हैं, पर हम भगवान की कृपा से उस अवस्था में होते हैं कि हमें वो पेन महसूस नहीं होता। अब ये हर चीज भी हमारे पिछले कर्मों से कनेक्टेड है, ये भी हमारे कर्मों से कनेक्टेड है। अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसमें हमें बहुत पेन में अपने इस शरीर को त्यागना है तो वो होगा हमारे साथ। अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसमें हम बिना पेन के इस शरीर को त्यागेंगे तो हम उस सुषुप्ति के अवस्था में त्यागेंगे। क्योंकि हमारे हमारे हर जीवन काल में, हमारी हर लाइफ में हमारा पुण्य और पाप के लेवल्स हैं, पुण्य और पाप के लेवल्स हैं, और हम जितनी भक्ति करते हैं उस हिसाब से हमारा ये जो क्रेडिट और डेबिट है ये एकदम डिलीट होता जाता है। फिर भी जब हम सपोजिंग हमने 50% भक्ति करी और हम अगले जन्म में पहुंचते हैं तो हमें देखना पड़ता है उस समय फिर हमारी जो लाइफ होती है, आगे के जो रिएक्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने पुण्य बाकी हैं अभी हमारे बैंक में और कितने अभी भी पापों का रिएक्शन बाकी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है बहुत ज्यादा। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते, प्रभुपाद बोलते, एक सिंपल चीज करो, सबसे सिंपल, किसी कॉम्प्लेक्सिटी में घुसो ही मत, सिंपल चीज करो, भक्ति भक्ति करो, सिंपल। भक्ति में मन को कृष्ण में लगाओ, भक्तों का एसोसिएशन रखो, सुनो, समझो, पढ़ो और भक्ति में अपने मन को प्रैक्टिस दो, अपने मन को प्रैक्टिस देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न हो तो चैट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी इस सेशन में आते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा श्रवण करना, भक्तों के संग में रहना और सुनना भगवत गीता के बारे में, ताकि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा भी हमें ये एहसास होता रहे हमें क्या करना है। बिकॉज जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगले दिन फिर हमें बकासुर के मुंह में तो प्रवेश करना ही करना है। इस भौतिक जगत में आए हैं तो उस चीज से तो भाग नहीं सकते।
कल अभी हम सो जाएंगे, कल सुबह उठ के फिर बकासुर के मुंह में प्रवेश तो करना ही पड़ेगा, पर कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण हमारे साथ होंगे तो हमारी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। थैंक यू, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू।